तो आज हम बात कर रहे हैं माइकल डी वॉटकिंस की किताब द फर्स्ट 90 डेज के बारे में, मतलब इसके विश्लेषण पर। ये किताब, या यूं कहें कि ये आइडियाज उन सब के लिए बहुत काम के हैं जो कोई नई भूमिका, कोई नया रोल शुरू कर रहे हैं, चाहे वो नई नौकरी हो या प्रमोशन मिला हो या फिर करियर में ही कोई बड़ा बदलाव आया हो। हाँ बिल्कुल। और इन विश्लेषणों का जो सार है वो ये कि किसी भी नई शुरुआत के, आप कह लें पहले 90 दिन, वो बहुत ही अहम होते हैं। ये वो टाइम होता है जब आपकी अहम एक तरह से नींव रखी जाती है। या तो आप सफल होंगे या फिर शायद थोड़ा संघर्ष लंबा चलेगा। हाँ, ये बात तो है। अक्सर लगता है कि बस ज्वाइन किया और काम शुरू, पर ये शुरुआती 90 दिन ही टोन सेट कर देते हैं, है ना? विश्लेषण में एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। लीड करने से पहले सीखो। हम्म। मतलब सीधे समाधान मत ढूंढो, पहले समझो। सही कहा। होता क्या है ना, नई जगह पे प्रेशर होता है खुद को साबित करने का, तो लोग फौरन एक्शन में आना चाहते हैं। लेकिन ये विश्लेषण कहता है रुको, पहले समझो कंपनी का कल्चर क्या है, लोग कैसे काम करते हैं, असली पावर सेंटर कौन है, स्ट्रैटेजी क्या चल रही है। अच्छा। बिना ये समझे अगर आप कुछ करेंगे तो वो उल्टा भी पड़ सकता है। कहते ना, शुरुआत की गलतियां लंबे समय तक पीछा नहीं छोड़ती। यानी पहले गहरी सांस लो, समझो, फिर एक्शन। ठीक है। ठीक है। और इसी से जुड़ा एक और पॉइंट था, शुरुआती जीत हासिल करना, अर्ली विंस। इसका क्या मतलब है यहाँ? हाँ, अर्ली विंस। इसका मतलब है कि शुरुआत में ही कुछ ऐसी सफलताएं हासिल करना जो छोटी हो पर सबको दिखें, विजिबल हों। ओके। क्यों जरूरी है ये? देखिए, इससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, लोगों का, टीम का आप पर भरोसा बढ़ता है और एक मोमेंटम बनता है, एक पॉजिटिव माहौल बनता है कि हाँ, चीजें सही दिशा में जा रही हैं। मोमेंटम। हाँ, बस ये ध्यान रखना होता है कि सिर्फ इन छोटी जीतों में ही ना उलझ जाएं, बड़ी पिक्चर भी दिमाग में रखनी होती है। अच्छा, ये संतुलन जरूरी है। विश्लेषण में एक स्टार्स मॉडल का भी जिक्र था। स्टार्स, STARS, ये क्या चीज है? हाँ, स्टार्स, ये बेसिकली 5 अलग-अलग तरह की बिजनेस सिचुएशंस के लिए एक एक्रोनिम है। S मतलब स्टार्टअप, यानी कुछ नया शुरू करना। T है टर्न अराउंड, मतलब कोई बिगड़ी हुई स्थिति सुधारना। ओके। A है एक्सेलरेटेड ग्रोथ, तेज विकास को संभालना। R है रीअलाइनमेंट, मतलब चीजों को वापस पटरी पर लाना, शायद स्ट्रैटेजी ठीक करना। और आखिरी S है सस्टेनिंग सक्सेस, यानी जो अच्छा चल रहा है उसे बनाए रखना। तो अलग-अलग हालात? हाँ, और पॉइंट ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी इस पर निर्भर करेगी कि आप किस सिचुएशन में हैं। हर जगह एक ही तरीका काम नहीं करेगा। बिल्कुल। टर्न अराउंड में शायद आपको बहुत सख्त फैसले लेने पड़े। एकदम। जबकि सस्टेनिंग सक्सेस में फोकस शायद स्टेबिलिटी और धीरे धीरे सुधार पर होगा। समझ गया, ये तो लॉजिकल है। अच्छा, और लोगों के बारे में क्या? रिलेशनशिप्स, उनका कितना रोल है? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। विश्लेषण तो यहाँ तक कहता है कि सफल बदलाव की जड़ में ही असरदार रिश्ते बनाना है। अच्छा। हाँ, आपको पहचानना होगा कि स्टेक होल्डर्स कौन है, मतलब वो लोग जिनका आपकी सफलता में डायरेक्ट इंटरेस्ट है। आपका बॉस, आपकी टीम, दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, कोई भी हो सकता है। उनका भरोसा जीतना, उनके साथ एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बनाना, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। सही बात है। और इन सब भागदौड़ में खुद को मैनेज करना, वो भी तो जरूरी होगा। अरे बिल्कुल, सेल्फ मैनेजमेंट, मतलब अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां समझना, अपना टाइम, अपनी एनर्जी मैनेज करना, और सबसे जरूरी इस पूरे बदलाव के स्ट्रेस को संभालना। क्योंकि नई भूमिका में दबाव तो होता ही है। हाँ, होता है। तो खुद का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है जितना बाकी सब कुछ। तो कुल मिलाकर ये जो विश्लेषण है वो इस किताब की प्रैक्टिकल सलाह की काफी तारीफ करता है। कहता है कि ये रियल वर्ल्ड उदाहरणों से भरी है। हाँ, ये बात सही है। और ये सलाह अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग लेवल के लोगों पर लागू हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ कुछ सीमाएं भी बताई गई हैं। हाँ, एक दो बातें हैं। जैसे कुछ लोगों को शायद इसकी भाषा थोड़ी ज्यादा फॉर्मल लगे, थोड़ी एकेडमिक, और शायद कुछ रणनीतियां उन रोल्स के लिए कम काम की हों जहां आपके पास बहुत ज्यादा कंट्रोल या अधिकार नहीं होता, खासकर करियर के शुरुआती दौर में। ये भी मुमकिन है जी। तो फिर अगर हम समेटे तो कह सकते हैं कि द फर्स्ट 90 डेज पर आधारित ये विश्लेषण नई भूमिका शुरू करने वालों के लिए एक गाइड जैसा है। शुरुआती गड्ढों से बचने और एक अच्छी शुरुआत करने में मदद कर सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये इस बात पर जोर देता है कि किसी भी बदलाव के शुरू में सीखना कितना जरूरी है, अडेप्ट करना, रिश्ते बनाना और वो मोमेंटम हासिल करना।
ये सिर्फ पहले 90 दिन की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट बनाने की बात है। सही कहा। और हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, क्या ये जो सिद्धांत हमने डिस्कस किए, सीखने पे जोर, रिश्ते बनाना, अर्ली विंस, क्या ये सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक ही सीमित है? अच्छा सवाल है। या फिर जिंदगी के दूसरे बड़े बदलावों में भी ये पहले 90 दिन वाली सोच काम आ सकती है? सोचिए, जैसे किसी नए शहर में शिफ्ट होना, या कोई नया हुनर सीखना, या कोई बड़ी पर्सनल जिम्मेदारी लेना। हाँ, सोचने वाली बात है। शायद ये मानसिकता हर नई शुरुआत में काम आ सकती है।